हाय एवरीवन। आज नाइट में 360 वेबिनार था, जैसे कि आप लोगों को मालूम था, और उसमें एस सर आए थे। तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स उन्होंने दी हैं, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो पहले एस सर का कहना था कि आज मेरा कोई आने का प्लान नहीं था, बट ड्यू टू डिगार्मो इज़ नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू ग्रांड किड्स। डिगार्मो सर वेल फील नहीं कर रहे थे, इस वजह से मुझे एक सडन प्लानिंग करनी पड़ी और आना पड़ा। वैसे आने का प्लान नहीं था। फिर सर ने बोला कि आई एम ग्लैड टू बी हियर, मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी ग्लैड हूँ एक ब्रीफ अपडेट के लिए। फिर उन्होंने बताया कि देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन हाउ एंड there is so much going on now, and I will give you some exciting news today that should thrill you. उनका कहना था कि बहुत कुछ चल रहा है एंड मैं यहाँ हूँ कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आपको देने के लिए जो कि आपको हिला देंगी, बहुत खुश कर देंगी। फिर उन्होंने बताया कि कुछ वी विल पैकेज एंड ऑर्गेनाइज, कुछ ऐसी डिटेल्स हम इकट्ठी करेंगे और जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। टुमारो एक वेबिनार होगा ओरोन करके, उसमें मैं लाइव आऊँगा और उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं जो कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। मतलब उनका कहना ये था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरी प्लानिंग नहीं थी इस वेबिनार में आने की, बट अब मैं आ गया हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी, बट वो आज मैं इस 360 वेबिनार में नहीं, और ऑन वेबिनार होगा उसमें मैं लाइव आके आपके साथ 1 मार्च को जो रहता है फ्राइडे को, मैं उसमें शेयर करूँगा। मतलब उनके पास में और भी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके। फिर उन्होंने बोला कि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ, जो मैं चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँ। मतलब उनका कहना ये था कि मैं यहाँ हूँ तो कुछ ऐसे जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको शेयर करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपको बताऊँ कि ये चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें डिले हो रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में उनका कहना ये था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ, जो कि आपके साथ चैलेंजेस शेयर करने के लिए यहाँ मैं आया हूँ और आपको मैं उन चैलेंजेस को शेयर करने में उलझा के रखूँ। फिर उनका कहना था कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज आर इनिशिएटिव कुड हैव लॉन्च्ड इन 2022 सॉरी 2020। उनका फिर कहना था कि अगर सर्कमस्टेंसेज सिचुएशंस जो परिस्थितियां हैं अगर नॉर्मल रहती तो हमारा जो इनिशिएटिव था वो 2020 में ही लॉन्च हो सकता था। मतलब अभी हम 2024 में चल रहे हैं। वो उनका क्लियरिटी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में अभी भी वो यही कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेज अगर नॉर्मल रहे थे, मतलब सिचुएशन नॉर्मल रहती सभी जैसी हमने सोची हैं, तो हमने जो सोच रखा है वो 2020 में ही हम कर देते, हमें इतना टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनकी क्लैरिटी के साथ में उन्होंने ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ाया और बताया कि कैसे चीज़ें डिले हुई हैं और क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। और वी एम टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन आर मॉडल। उनका ये कहना था कि हम जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इस कंपनी में हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, तो वो है इंटीग्रिटी, ईमानदारी को और जेन्युइनिटी को और ह्यूमैनिटी को बनाए रखना, करप्शन को ख़त्म करना। इन्हीं चीज़ों को लेके पहले उन्होंने डिस्कशन किया। नॉर्मली यही चीज़ें उन्होंने डिस्कस की अपनी स्टार्टिंग में कि शुरुआत से लेके अभी तक के सर्कमस्टेंसेस क्या रहे हैं और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उसके अलावा हम पूरे मॉडल में इंटीग्रिटी रखना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ में इस मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए और सभी चीज़ों के लिए, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने सर ने कुछ अपडेट्स दिए जो कि आपके साथ में शेयर करता हूँ। आई कैन सम अप विथ अ कपल ऑफ स्टेटमेंट्स। वी ग्रू सो फास्ट बट स्टफ वी हैड प्लान्ड। ठीक है। माई हार्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट इन अ क्लीन वे विथ नो हार्म एंड नो वायोलेशन। उनका कहना था कि मैं दिल से चाहता था कि सब कुछ क्लीन और अच्छे तरीके से हो, है ना,
उसके बाद में उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू शेक अप द इंटरनेट, इट्स गोइंग टू बी ऑन पैसिव इंटरनेट। अभी फिर उन्होंने, जैसे कि लास्ट मीटिंग्स में कुछ में हमने सुना था, सर बोलते थे कि हम इंटरनेट को हिला देंगे, वी आर गोइंग टू शेक अप द इंटरनेट, इट्स गोइंग टू बी द ऑन पैसिव इंटरनेट। तो वो अभी भी सर ने यही बोला कि हम इंटरनेट को शेकअप करने वाले हैं, हिलाने वाले हैं। ओके गाइस, उसके बाद में फिर सर ने बोला कि वी हैव अ बेटर वर्जन, एंड अगर ऑन पैसिव एक देश होता तो उनका कहना है कि वो सबसे बड़ा देश होता इस धरती के ऊपर। मतलब सर का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप, अभी भी वो वही कॉन्फिडेंस के साथ में, उन्हीं कॉन्फिडेंस के साथ में जो कि हमें पहले देखने को मिलता था। आज वो फिर से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इफ़ ऑन पैसिव वॉज अ कंट्री इट वुड बी द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। अगर ऑन पैसिव एक देश होता तो वो सबसे बड़ा इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़ा देश होता। हम उस टाइप का अपना साइज बना के चल रहे हैं, ऑन पैसिव उस स्केल पे काम कर रही है। ओके गाइस, एंड देयर इज़ अ बिलियन% चांस, उन्होंने बोला कि बहुत बिलियन% चांस ऐसे हैं जो कि ऑन पैसिव हमारी कंपनी एक इस सेक्टर में बड़ा ही पैराडाइम शिफ्ट लेके आने वाली है, बनाने वाली है। दैट ऑन पैसिव विल मेक अ पैराडाइम शिफ्ट इन मैनी मेजर सेक्टर्स दिस ईयर। मतलब उनका कहना है कि इस साल में हम इतने सारे, मतलब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी हर सेक्टर में कि आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, कह सकते हैं। मतलब हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि बिलियन% चांसेस हैं कि आपको इस साल में बहुत ही गजब के चेंजेस देखने को मिलेंगे हर सेक्टर के अंदर, मेजर सेक्टर्स के अंदर। मतलब देयर इज़ नो डाउट इन हिज माइंड दैट वी विल चेंज द एग्जिस्टिंग करप्ट इंटरनेट। सर का कहना यही था कि कोई भी अभी भी हमारे माइंड में ऐसा कोई डाउट नहीं है, और हम अभी भी बोल रहे हैं जो करप्ट इंटरनेट है उसको हम बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो और फिर उन्होंने, सर ने ओ कनेक्ट के बारे में बात की कि ओ कनेक्ट को फाइनल टेस्टिंग के लिए कल फाइनल वर्जन जो ओ कनेक्ट का है उसको फाइनल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। टुमारो वी विल हैव आंसर्स इफ एनी वर्क्स, इफ ओके वी विल मे गो लाइव विथ इट ऑन अ वीकेंड। मतलब उनका कहना था कि फाइनल वर्जन जो है वो कनेक्ट का उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। अगर एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन फाइन, सभी चीज़ें ओके रहीं तो एक वीक के अंदर उसको लाइव कर दिया जाएगा। और वो धीमे धीमे देखेंगे कि अगर स्टेबल है तो उसमें और भी फीचर्स को कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे। तो ओ कनेक्ट के ऊपर उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट यही दिया है अभी कि जल्द ही वो एक आध दो वीक के अंदर आपको लाइव मिल जाएगा, जो फाइनल वर्जन सर का कहना था उस चीज़ को लेके। एंड फिर उन्होंने बोला कि वी कैन एड्रेस कमीशंस फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नो वन हैज़ द बिलिंग टू गिव व्हाट वी विल। कमीशंस को लेके मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम जो आपको कमीशंस को लेके आपको एड्रेस करेंगे, आपको बताएंगे, वो आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा अभी तक कोई भी इस तरीके का कमीशन स्ट्रक्चर नहीं लेके आया है और ना ही कोई देना चाहता। हमने वो ऑफ़र किया है आप लोगों को। तो कमीशंस को लेके सर का कहना यही था कि जो अभी तक किसी ने ऑफ़र नहीं किया है वो हम आपको ऑफ़र करने वाले, है ना। उसके बाद में बताया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं टू बी रिलीज्ड, उसके बारे में भी वो एड्रेस करेंगे आपको, हम सभी को। ओ वेरीफाई शुड बी रेडी एंड इट्स अनपेड। उनका ओ वेरीफाई रेडी होना चाहिए और ये अनपेड रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए, उनका कहना यही है। एंड फ्यू थिंग्स आर बीइंग रिक्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उनका कहना था कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फिर से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से उनको फिर से स्टार्ट किया है ड्यू टू एनी रीजंस, जो भी रीजंस रहे हों। और सबसे बड़ा अपडेट कहना चाहिए कि
एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको हर मोबाइल में देखने को मिलेगा 2024 में, ओ अवतार करके, अ मस्ट ऑन एवरी डिवाइस। उनका कहना ऐसा था कि एक ऐसा प्रोडक्ट ओ अवतार आ रहा है जो 2024 में आपको हर डिवाइस में देखने को मिलेगा, मतलब हर मोबाइल में या हर लैपटॉप में जो भी कंपनी का आने वाला जो सपोर्टिंग एप्लीकेशन या प्रोडक्ट ये रहेगा वो आपको हर डिवाइस में देखने को मिलेगा। एंड वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी डू। हम काफ़ी गर्व फील करते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन सीक्रेट्स, सो वी आर हियर ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। उन्होंने बोला कि मैं सीक्रेट्स में बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ पूरा आप सबके साथ ट्रांसपेरेंट रहने के लिए। एंड मैनी ऑफ आवर पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम टॉप कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। तो यही बहुत सारे अपडेट्स सर ने दिए, और इसके अलावा अभी और भी अपडेट्स हैं जो कि सर को शेयर करना है हम लोगों के साथ में। वो उनका कहना था कि और ऑन वेबिनार में 1 मार्च को आके और शेयर करेंगे। तो गाइज़ मोटा मोटा अगर कंक्लूज़न निकालें इस मीटिंग का, तो एस सर ने पहले आके चीज़ें ब्रीफ में डिस्कस की, क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं वो उन्होंने शेयर नहीं किए, बट उन्होंने बताया कि जो इंटेंशनली हम लोग 2000 अगर सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल रहते तो 2020 में ही हम लोग चीज़ों को कर चुके होते जो हमने स्टार्ट किया था करना। फिर उन्होंने धीमे धीमे अपने इंटेंशंस को बताया कि हम इंटीग्रिटी को इस मॉडल में, जेन्युइनिटी को ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा से रखना चाहते थे और वो रखेंगे। ठीक है। इस फिर बताया कि ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, और अगर हम एक देश होते तो इस प्लैनेट पे, इस दुनिया में सबसे बड़ा देश होते। हम उस स्केल पे काम कर रहे हैं, हमारा वो साइज़ है। यही सभी अपडेट्स को लेके सर ने डिस्कस किया। ओ कनेक्ट के फाइनल वर्जन के बारे में बताया कि ओ कनेक्ट का फाइनल वर्जन जल्द ही हम लोगों को मिलने वाला है। वो ऑलरेडी टेस्टिंग में जा चुका है, और फीचर्स कुछ उसमें सब कुछ ओके रहता है तो ऐड होते रहेंगे, और हमको जल्द ही वो मिलेगा। तो ये सभी एक्साइटिंग अपडेट्स रहे हैं। कमीशंस को लेके भी सर ने बोला है कि हम कमीशंस को एड्रेस करेंगे, जल्द ही आप लोगों के सामने बताएंगे, और वो ऐसे रहेंगे जो कि आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। उस लेवल का, उस तरीके का आपको स्ट्रक्चर कमीशन सुनने को मिलेगा। तो गाइस यही सारे अपडेट्स थे। आई होप सो कि आप सब लोगों को पसंद आए होंगे, और जब और ऑन में सर लाइव आएंगे उसके जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी आप सभी लोगों के साथ में शेयर होंगे। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।